बजट से पहले हर साल इक्तसादी सर्वे जारी किया जाता है और इक्तसादी सर्वे का बुनियादी मकसद ये होता है कि जो इकॉनमी की ओवरऑल एक पिक्चर है, ट्रू पिक्चर, वो लोगों के सामने रखी जा सके। उसमें ग्रोथ को अक्सर औकात माजी के अंदर भी थोड़ा बहुत इन्फ्लेट करके दिखाना ये हमारी हुकूमतों की रवायत रही है कि थोड़ा बहुत आधा परसेंट 1% ऊपर दिखा दें, बाद में 2-3 साल के बाद नंबर रिवाइज़ करेंगे तो दुरुस्त नंबर आ जाएगा। लेकिन बाकी मैं देखता था तो इक्तसादी सर्वे के अंदर तशख़ीस की गई होती थी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या हुआ, फिजिकल साइड पे क्या हुआ, इंडस्ट्रीज़ में क्या हुआ। वो इस मौजूदा सर्वे के अंदर मुझे बहुत बड़ी खामी और कमज़ोरी नज़र आती है। एंड पे टेबल्स का एक बड़ा हिस्सा होता था, वो टेबल्स हम खोलते थे तो उसमें नंबर्स होते थे हिस्टोरिकल, पूरा आप ट्रेंड देखते थे कि फिजिकल साइड पे क्या डेवलपमेंट चल रही है, एफबीआर ने डायरेक्ट टैक्सेस में, कस्टम्स में, सेल्स टैक्स में क्या किया, और अगर नहीं किया तो उसके अंदर तफसीलात दी गई होती थी। वो टेबल्स वाला हिस्सा भी श्रिंक होकर चंद एक सफ़ात पर रह गया, बाकी डिटेल्स उसमें से मिसिंग है। जो जीडीपी ग्रोथ का इन्होंने एस्टीमेट दिया 3.7% दिया, और जब से ये नंबर आया है मेरे इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि मेरा ज़ाती ख्याल नहीं है कि हम 3.7% जो बड़ा नंबर नहीं है उसको भी हासिल करने की पोजीशन में थे, क्योंकि पीक सीज़न के अंदर फ्लड्स की वजह से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में लॉसेज आ गए थे। ये एग्रीकल्चर में ग्रोथ दिखा रहे हैं मेजर क्रॉप के अंदर, और ना सिर्फ मेजर क्रॉप के अंदर दिखा रहे हैं बल्कि लाइफ स्टॉक के अंदर ग्रोथ को और भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, जो मैं नहीं समझता कि दुरुस्त नंबर है। इसको सूनर और लेटर हमें दुरुस्त कर लेना चाहिए। जो अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर है वो 6.3% से बढ़ाकर 7.1% दिखाया गया, जो मेरे ख्याल में ये 14% के करीब होना चाहिए, डबल है, इससे कम नहीं है। तो इनके अदादोशुमार वहाँ पर भी दुरुस्त नहीं है। इन्वेस्टमेंट का नंबर है जो पाकिस्तान की तारीख का एक लोएस्ट नंबर है, परहैप्स अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, वो 10% जीडीपी के साथ उसकी अगर मुआवजा किया जाए तो 10%, बहुत ही लोएस्ट, वन ऑफ द लोएस्ट नंबर जो रिपोर्ट हुआ है। पिछली तारीख में जाके देखेंगे तो शायद कभी इस तरह का कोई मुआवजे में नंबर मिल जाए, नहीं तो बहुत कम नंबर है। ओवरऑल ग्रोथ का अगर कंपैरिजन करें, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत अपना 5वां बजट कल पेश करेगी, पहले PDM-1 फिर PDM-2। 2022-23 में इनका ग्रोथ का नंबर था -0.2%, उससे अगले साल था 2.6%, फिर 3.2%, और रवां साल का 3.7%। ये अगर सारे अदादोशुमार दुरुस्त मान लेते हैं, 3.7 को भी दुरुस्त मान लेते हैं, तो 4 साल की एवरेज ग्रोथ निकलती है 2.3%। इसी अरसे में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो है 2.5%, 2.5 से भी थोड़ी सी ऊपर है। तो इसका मतलब यह है कि हमने 2.5% पॉपुलेशन के मुकाबले में 2.25% की ग्रोथ दिखाई है। तो इकॉनमी का तो पट्ठा बैठना सादा लफ्ज़ों में समझ ना आ रहा हो तो ये सिर्फ 2 नंबरों से समझ आ जाना चाहिए। तो 2% हम ग्रो कर रहे हैं, कमा रहे हैं 2 रुपये, 2.5 रुपये आबादी खाने के लिए और पैदा कर रहे हैं, तो वो गुर्बत ही पैदा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट और गुर्बत। इसके अलावा हम कोई चीज़ पिछले 3-4 सालों में पाकिस्तान में पैदा नहीं कर पाए। फिजिकल साइड के ऊपर एक बड़ी अचीवमेंट नज़र आती है इनकी, क्योंकि पिछले सालों में अगर मैं बजट डेफिसिट के नंबर देखूं तो वो 8%, 6%, 7%, इस रेंज में। लास्ट ईयर का 5.4% था, जो 4 सालों में या पिछले 5-6 सालों की परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस थी, 5.4% ऑफ जीडीपी। इस दफ़ा इन्होंने 9 माह का नंबर दिया है 0.7% ओवरऑल फिजिकल डेफिसिट का। ये नंबर दुरुस्त नहीं हो सकता, इसको लास्ट क्वार्टर के अंदर या तो ये 3-4% पे ले जाएंगे, तो या मुझे ये समझना पड़ेगा किसी बहुत बड़े इकॉनमिस्ट के साथ कि ये इतनी बड़ी एडजस्टमेंट कहाँ से आई है। सूबों के साथ जो सरप्लस जनरेट करवाया जाता है वो IMF के एग्रीमेंट के तहत बाई फोर्स करवाया जाता है। पहले हम NFC के पैसे उनको देते हैं, फिर कहते हैं कि पैसे तो दे दिए, खर्चने नहीं है, आपने सरप्लस हमें देना है, ताकि फेडरल गवर्नमेंट का डेफिसिट वो इतना सारा है, जो अभी भी इतना सारा है, 2.4 ट्रिलियन के करीब है, इसको हमें नीचे लाना है। तो वो सरप्लस डालते हैं तो नीचे आ जाता है, लेकिन वो सरप्लस डालने के बावजूद जो 16 अरब या उससे ज़ायद का कोई सरप्लस है, उसको डालने के बावजूद ये 0.7% हमारा फिजिकल डेफिसिट इस साल का नहीं निकल सकता। 9 माह के नंबर है, लास्ट क्वार्टर में इसको ये 3-4% पे ले जाएंगे। वो समझना पड़ेगा कि इसके अंदर रॉकेट साइंस इन्होंने कौन सी डाली है।